शहर से दूर पुराने जंगल के किनारे एक विशाल परंतु जर्जर हवेली थी। लोग उसे भूतिया बंगला कहते थे। कहा जाता था कि रात के समय वहां अजीब चीखें और हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं। एक दिन 17 साल की सिया अपने माता पिता के साथ उस बंगले में रहने आई। उन्हें ये जगह बेहद सस्ती मिली थी, लेकिन गांव वाले चेतावनी दे चुके थे, रात में अकेले मत घूमना। पहली रात सब शांत था, पर आधी रात को सिया को ऊपर वाले कमरे से पायल की हल्की झनकार सुनाई दी। जिज्ञासा में वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी। दरवाजा आधा खुला था और अंदर सफेद लिबास में एक लंबी औरत खड़ी थी। उसके बाल घुटनों तक लटक रहे थे और आंखें बिल्कुल काली। वो औरत मुस्कुराई, लेकिन उसके दांत खंजर जैसे नुकीले थे। सिया, तू आ गई। उसकी आवाज मानो बर्फ जैसी ठंडी थी। अगले दिन शिया ने अपने पड़ोसी बुजुर्ग से पूछा। उन्होंने बताया कि वर्षों पहले यहाँ रूहा नाम की औरत रहती थी, जिसे काले जादू का अभ्यास करते हुए पकड़ा गया था। गांव वालों ने उसे जला दिया, पर उसकी आत्मा ने इस बंगले को अपना घर बना लिया। दिन बीतते गए और सिया को हर रात पायल की आवाज सुनाई देती। कभी खिड़की के बाहर रूहा की परछाई, तो कभी आईने में उसका चेहरा। धीरे धीरे सिया को महसूस हुआ कि चुड़ैल उसे किसी वजह से बुला रही है। एक तूफानी रात सिया उसी कमरे में गई और वहां पुरानी जली हुई डायरी मिली। उसमें लिखा था कि रूहा किसी लड़की को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, और वो लड़की अब सिया थी। अचानक कमरे की हवा ठंडी हो गई। रूहा का चेहरा उसके सामने आया और वो फुसफुसाई, अब तू और मैं एक हैं। अगली सुबह बंगला तो वैसा ही था, लेकिन सिया की आंखें अब बिल्कुल काली हो चुकी थी। गांव वालों ने कहा कि अब वहां दो आत्माएं रहती हैं, रूहा और सिया।